घर की असली दौलत धन नहीं संस्कार होते हैं। माँ बाप की सेवा करने वाले ही परिवार के श्रृंगार होते हैं। माता पिता से बढ़कर कोई दूजा नहीं। आज आपको ऐसी ही प्रेरणादायक तस्वीर जहां माँ बाप और सास ससुर की सेवा करने वाले बेटा बहू हुए सम्मानित और स्थानीय कलाकारों ने अपने हुनर से हजारों लोगों का दिल को जीत लिया। माता पिता का सम्मान, संस्कृति का अभियान और लोक कला का भव्य संगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के चैनपुर गांव, जहां 2 दिनों तक सेवा, संस्कार और सम्मान संस्कृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने हजारों लोगों को दिलों को जीत लिया। एक तरफ माता पिता और सास ससुर की सेवा करने वाले बेटा बेटी और बहू को पूरे समाज के सामने सम्मानित किया गया, तो दूसरी ओर भोजपुरी, हिंदी, लोक नाट्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की लोक परंपरा को रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया गया। इस महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि यहाँ सिर्फ सम्मान ही नहीं मिला, बल्कि प्रतिभाओं को भी नई पहचान मिली। छोटे छोटे उभरते कलाकारों से अनुभवी कलाकारों तक सभी ने एक मंच पर अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। हजारों दर्शकों के सामने प्रस्तुति देकर युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास मिला। वहीं महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि जिस समाज में माता पिता का सम्मान, संस्कृति का संरक्षण और नई प्रतिभाओं का मंच मिलता है, वही समाज के विकास को नई ऊंचाइयों को छूता है। महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी, कविता विद्यार्थी और आदित्य श्रीवास्तव के सफल संचालन में कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने में समाज, ग्रामीणों, प्रायोजकों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। उन्हें साथ ही यह भी कहा कि महोत्सव आगे भी हर वर्ष आयोजित होता रहेगा, ताकि सेवा, संस्कार और संस्कृति का यह संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचता रहे। कार्यक्रम में एमएलसी दिलीप कुमार सिंह, पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह सहित कई गण्यमान्य अतिथियों ने भाग लिया और इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि माता पिता के सम्मान और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा देते हैं। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर बताया। महोत्सव का आखिर क्या उद्देश्य है, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में माता और पिता को भगवान माना गया है, देवता माना गया है और उसी रूप में उनको मान सम्मान मिलता था। लेकिन वर्तमान माहौल में स्थितियाँ बदली हैं। आज माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान घटा है। इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं समाज को कि नहीं, माता पिता को मान सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, उनको इज्जत मिलना चाहिए। और जो भूत में जिस तरह से उनको देवता का तरह पूजा होता था, मान सम्मान मिलता था, उसी तरह से मान सम्मान मिलना चाहिए था। इसी मैसेज देने के लिए ये हम लोग महोत्सव कर रहे हैं। और इसके तहत हम वैसे संतानों को जो माता पिता को भक्ति भाव से सेवा करते हैं, वैसे बहुओं को, दामादों को जो भक्ति भाव से सास और ससुर की सेवा करते हैं, उनको हम लोग श्रवण कुमार सम्मान से सम्मानित करते हैं। और इस बार हम लोग 15 लोगों को ये सम्मान दिया है। माता पिता, सास ससुर को सम्मानित करने के लिए जिस प्रकार बेटा और बहू सेवा कर रहे हैं, तो उसको सम्मानित करने का प्रेरणा कैसे मिला आपको? नहीं, प्रेरणा यही माहौल देख करके मिला। यह जो माहौल हम देख रहे हैं आजकल के, कि माता पिता की सेवा से बच्चे दूर होते जा रहे हैं, संतान दूर होते जा रहे हैं, बहुएं तो और दूर होते जा रही हैं। तो उनको और मैसेज देने के लिए कि नहीं साहब, हमारे यहाँ एक श्रवण कुमार थे, अंधे थे, उनके माता पिता अंधे थे, उनको चारों तीर्थ घुमाया था कंधा पर लेकर के। तो वह श्रवण कुमार बनने की जरूरत है। और हर माता पिता यही चाहता है कि मेरा पिता पुत्र श्रवण कुमार हो, लेकिन हम श्रवण कुमार नहीं बन पा रहे हैं। तो हमको श्रवण कुमार बनने की जरूरत है और यही संदेश देने के लिए हम लोग महोत्सव कर रहे हैं। और यह श्रवण कुमार सम्मान हम लोग देते हैं। क्योंकि आज आप गांव में हैं, अपने चैनपुर गांव में, और भिखारी ठाकुर महोत्सव के साथ साथ आपके माता पिता का भी जो है पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, तो क्या लग रहा है इस प्रकार के महोत्सव से किस प्रकार का प्रभाव लोगों में जाएगा? नहीं, प्रभाव जा रहा है। हम आपको बताएं कि हम लोग जब श्रवण कुमार सम्मान के लिए पहली बार खोजे थे, तो हम लोगों को मिलता ही नहीं था। लोग कहते थे कि कहाँ इस तरह से लोग हैं। आज है हम लोग 15 लोग मिले खोजने से। तो ये महोत्सव का ही प्रभाव है कि प्रभाव दिन दिन बढ़ रहा है और पुनः हम लोग भूत की ओर लौट करके माता पिता का मान सम्मान देने की स्थिति में आ रहे हैं। यह कार्यक्रम में आयोजन के प्रति मैं तमाम लोग प्रबुद्ध जनों का
और सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके सहयोग से यह महोत्सव सफल हो रहा है। और मातृ पितृ वंदन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है समाज में एक नई चेतना देना, वैसे संतानों को अपने माता पिता की सेवाओं को भाव में जोड़ना। आज के परिवेश में देखिए, जो माँ 4 संतानों को पाल देती है, लेकिन वो विडम्बना जब देखने को मिलता है जब 4 संतान से एक माँ का देखभाल नहीं होता है। वैसे हम लोगों ने 15 लोगों को चयनित किया था इस शहर से, 15 लोगों को चयनित कर इस मंच में श्रवण कुमार सम्मानित करते हुए संदेश देने का काम किया है कि यह देश श्रवण कुमार का रहा है, यह देश प्रभु श्री राम का देश रहा है कि जहाँ दशरथ के आदेश पर 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काट लिया था। आज उससे जागृति लाने के लिए, उसको चेतना जगाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और मैं यहाँ के तमाम जिले के नामचीन कलाकारों को हृदय से धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि जो कि इस मंच पर आकर निःशुल्क, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं और निःशुल्क आकर इस मातृ पितृ वंदन महोत्सव को सांस्कृतिक रंगों में जिस तरह से रंगने का काम किया है, जिस तरह से चैनपुर के लोगों को झुमाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ इस मंच पर नामचीन कलाकार, हर एक कलाकार पहुँचे, चाहे वो टिंकू टाइगर हो, पवन बाबू हो, धर्मेंद्र धड़कन हो, चाहे सौरभ हो, तमाम कलाकार, चाहे नृत्य में हो, चाहे झांकी मंडली हो, सभी कलाकार जो यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। अब नारी शक्ति हैं और मातृ पितृ वंदन महोत्सव का कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहा है और इस दूरस्थ गांव में किस प्रकार का प्रभाव समाज में जाएगा? पहले तो सबसे पहले रमाकांत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गांव में 2020 से ही मातृ पितृ वंदन महोत्सव हो रहा है और इस महोत्सव के माध्यम से हम जगाना चाहते हैं, वैसे पुत्र और पुत्र वधू को या दामाद या बेटी को सबको जगाना चाहते हैं। बुढ़ापे में जो हमारे माँ बाप बोझ हो जाते हैं, ऐसे अक्सर संतान सोचते हैं कि 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो सबकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन एकजुट हो कि अगर परिवार रहे तो कभी माता पिता कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। और एकजुट परिवार जहाँ हुआ वहाँ माता पिता तो हर रूप में माता पिता भगवान ही है, लेकिन एकजुट परिवार में अगर माता पिता का सब लोग मिल के देखभाल करें तो कभी माता पिता को मतलब वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस महोत्सव के माध्यम से हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और ऐसे ऐसे संतान बहुत प्रभावित हो रहे हैं जो अपने माता पिता का खूब लगन से चाह रहे हैं कि हम भी अपने माता पिता का खूब सेवा करें और मेरा भी नाम आए। हम भी मतलब ये जो हमारे यहाँ श्रवण कुमार जो मिल रहा है, माता पिता का जो सेवा करते हैं, श्रवण कुमार पुरस्कार मिल रहा है, तो लोग चाह रहे हैं आज से 4 साल से तो हम देख रहे हैं कि बहुत लोग चाह रहे हैं कि हम अपने माता पिता का एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करें और हमें भी इस श्रवण कुमार से सम्मानित होने का मौका मिले और बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। क्योंकि गांव के लोगों के साथ कलाकार मंडली को जोड़ना और समाज में माता पिता के ऊपर इस प्रकार का संदेश जाना, कैसा देखते हैं? बहुत ये से देख रहे कि कलाकार को और ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सारे लोग मिलजुल के सहयोग किए हैं और सारे लोग चाह रहे हैं कि मातृ पितृ वंदन में हमारे कलाकार जो हैं अपने गीत के माध्यम से, अपना कलाकार जो संगीत के माध्यम से भी माता पिता के प्रति एक से एक संगीत हमारे बीच प्रस्तुत किए हैं और बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। ग्रामीण से बहुत प्रभावित है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मातृ पितृ वंदन महोत्सव कार्यक्रम में यहाँ चैनपुर गांव में दृश्य जिसमें सभी लोग जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को दर्शाया है और मातृ पितृ वंदन महोत्सव जो है एक मजबूत स्थिति में लगातार जो है अनवरत चल रहा है और आज इसका आखिरी दिन है और सभी लोग यहाँ सम्मानित होकर के काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं और अपने माता पिता को सेवा करने के ऊपर जो है सभी लोग जागृत हो रहे हैं। तो क्या आपने देखा बिहार का ऐसा महोत्सव जहां माता पिता की सेवा करने वाले परिवारों का हुआ भव्य सम्मान, जहां छोटे छोटे कलाकारों ने हजारों लोगों के सामने अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। जैसा कि आप दृश्य में देख पा रहे हैं, देव प्रखंड के चैनपुर गांव में आयोजित मातृ पितृ वंदन महोत्सव एवं भिखारी ठाकुर महोत्सव की यह विशेष रिपोर्ट बिल्कुल देखना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।